हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 19 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे पुराने दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एपी इंडस्ट्रीज कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने इसे लॉन्च किया था। अगला, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं? तो वो हैं सतीश कुमार गुप्ता जी। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने देश में झारखंड के फंसे हुए लोगों के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने लॉन्च किया दोस्तों झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। ये ऐप का नाम है, इसी नाम से ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना ऐप और पोर्टल दोनों लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। अब ये कैसे काम करेगा? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, देश भर में जो झारखंड राज्य के फंसे हुए लोग हैं उनकी सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। अब इसके तहत होगा ये कि जो बंदा लॉकडाउन की वजह से कहीं पर भी देश भर में फंसा हुआ है वो अपने स्मार्टफोन के ज़रिए इस ऐप या फिर इस पोर्टल के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कर पाएगा, या फिर उनके साथ कई और मेंबर्स हैं, कई और ग्रुप में हैं वो लोग, तो अपने आप को वो उसमें रजिस्टर कर पाएंगे और उनको जो सहायता चाहिए होगी वो सहायता झारखंड सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। तो झारखंड राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अभी कुछ दिन पहले झारखंड ने लॉन्च किया था एक प्राज्ञम नाम का मोबाइल ऐप, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्राज्ञम ऐप। इतना क्लियर है? चलिए अब झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड आया है तो यहाँ देखिए मैप में ये रहा झारखंड। रांची है यहाँ की राजधानी, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हेमंत सोरेन यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। झारखंड किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो झारखंड दोस्तों ये बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, तो ये बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करेगा। तो उत्तर प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है ये, और छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा से भी अपना बॉर्डर ये शेयर करता है। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 18 अप्रैल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसे विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस कहते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में मानव विरासत को संरक्षित करने के लिए और इससे संबंधित चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये मनाया जाता है। क्लियर? अब इम्पॉर्टेंट टर्म है इसकी थीम। थीम क्या है इसकी? इसकी थीम रखी गई है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से बोल रहा हूँ, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है इस बार की थीम। अब ये तो है दोस्तों इंपॉर्टेंट डे। तो चलिए आज मैं आपका फिर से रिवीजन करा देता हूँ अप्रैल मंथ के अभी तक आए सभी इंपॉर्टेंट डेज को। सबसे पहले 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस, या जिसे हम लोग उड़ीसा स्थापना दिवस कहते हैं, और 1 अप्रैल को ही आरबीआई का भी स्थापना दिवस होता है। उसके बाद आया था 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। फिर 4 अप्रैल इंपॉर्टेंट डे आया था, 4 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को दोस्तों मनाया गया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस या नेशनल मैरीटाइम डे। फिर 7 अप्रैल आता है सबसे इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसके बाद 11 अप्रैल आता है, 11 अप्रैल को मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे। उसके बाद 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर समानता दिवस और ज्ञान दिवस मनाया गया। फिर 15 अप्रैल आया था जब मनाया गया वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस। और 17 अप्रैल के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो ये तो थे अप्रैल मंथ के अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट डेज, और इन सभी को आपको याद रखते चलना है। और दोस्तों मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और थीम के लिए मैंने क्विज डाल दी है एप्लीकेशन पर। MGT ऐप पे जाइएगा और क्विज सॉल्व कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेज और थीम की मार्च मंथ की अपलोडेड है। और दोस्तों वीकली करंट अफेयर के बारे में आपको एक अपडेट देना चाहूँगा फिर से। वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में हमने बताया हुआ था सबको, वीकली करंट अफेयर की अब से क्विज आया करेगी, उसकी वीडियो नहीं आ पाएगी। तो जो लोग वीकली करंट अफेयर की वीडियो का इंतजार करते हैं, आप लोग एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर क्विज सॉल्व कीजिए। सभी वीक की वीकली करंट अफेयर की क्विज वहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग अपनी रैंक भी देखिए। ठीक है, आपको वहाँ पर बेहतर तरीके से मालूम चल पाएगा। यहाँ पर वीडियो ना देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि डेली करंट अफेयर में मैं आपका रिवीजन कराता ही चलता हूँ। तो जितना समय मैं आपको वीकली करंट अफेयर लगाने में, देने में वीडियो लगाऊंगा, उतने समय में कोई स्पेशल वीडियो आपको दे दूंगा। जैसे कि आज आ रही है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड अर्थर की वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं आपका रिवीजन स्टार्ट करा दूँ। जनवरी से लेकर के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं उन सभी पर स्पेशल टॉपिक्स पर वीडियो देना शुरू कर दूँ।
तो इस वजह से वीकली करंट अफेयर की वीडियो देना मैं बंद कर रहा हूँ, उसकी क्विज़ मैं आपको दे दिया करूँगा। तो वीकली करंट अफेयर की क्विज़ आपको मिल जाया करेगी एप्लीकेशन पर, आप लोग डेली वीकली वगैरह वहाँ पर सॉल्व कर लिया कीजिए। आज इंपॉर्टेंट बुक्स एंड अर्थर की वीडियो आएगी। इसके बाद कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और पोर्टल आए हैं चर्चे में, उन पर वीडियो आएगी। उसकी भी वीडियो लगभग बन ही चुकी है, वो वीडियो बुक्स एंड अर्थर के बाद ही आएगी। स्पेशल टॉपिक्स पर वीडियो रेगुलर आया करेगी। वीकली करंट अफेयर की आप लोग क्विज जाकर एप्लीकेशन पर सॉल्व कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस राज्य सरकार ने एक दिन में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसी एक दिन में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न के वितरण का एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों 71.62 यानी 71.62 लाख परिवारों के लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को चावल फ्री में बांटा है। और एक दिन का ये रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि एक दिन में लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन, फिर से बोल रहा हूँ, 1.5 लाख मीट्रिक टन का चावल वितरित किया गया है। ठीक है, एक दिन में, तो जो कि एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पे ये रिकॉर्ड आ चुका है। अब आया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक अन्नपूर्णा पोर्टल और एक सप्लाई मित्र पोर्टल, ये 2 पोर्टल लॉन्च किए थे, इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरा अपडेट, इसने अभी हाल ही में पूल टेस्टिंग शुरू की थी और पूल टेस्टिंग करने वाला ये पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानिए स्टैटिक पॉइंट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसे याद रखना है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये 8 राज्य हो गए। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर बिल्कुल। चलिए, और उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट है, यानी उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट पड़ता है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। गोविंद माथुर जी हैं उसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों भारतीय डाक ने, इंडियन पोस्ट ने घोषणा की है कि वो अपने सभी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगा। लेकिन कब? ये तभी देगा अगर ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का वो शिकार हो जाता है कर्मचारी तो। ठीक है, कौन सी बीमारी? कोविड-19 महामारी वाली बीमारी। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो सिस्टम है, ये स्कीम है, ये लॉकडाउन रहने तक ही है। ओके, जब तक लॉकडाउन है तभी तक के लिए है। चलिए, भारतीय डाक आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना या कहें शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1854 को। ठीक है, 1854 को नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, रैपिड टेस्टिंग को अंजाम देने वाला पहला राज्य कौन बना? यानी रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना है राजस्थान। राजस्थान दोस्तों कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान ही, आपको याद हो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन शुरू करने वाला भी पहला राज्य था। ठीक है, अपने राज्य में लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान ही है। और अगर कर्फ्यू के बारे में पूछा जाए तो पहला राज्य कर्फ्यू लगाने वाला कौन है? पंजाब है। क्लियर है? अच्छा, ये भी मैंने आपसे कहा था कि जहाँ भी ये पहला टर्म जुड़ जाए, समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जहाँ भी पहला चीज़ दिख जाए, पहला नाम का वर्ड दिख जाए, शब्द दिख जाए, समझ लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लिया कीजिए। जैसे कुछ रिवाइज कराते हैं, गोवा बना था पहला राज्य आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला। और यूपी, अभी मैंने आपको बताया, पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। केरल बना था दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी का शुरुआत करने वाला। पंजाब के बारे में मैंने आपको बताया ही है, कर्फ्यू लगाने वाला। राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया अभी 2 क्वेश्चन, एक तो ये रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला, दूसरा क्वेश्चन ये लॉकडाउन लगाने वाला भी पहला राज्य है। तो पहला राज्य भी आप लोग याद रखते चलिए। राजस्थान के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी जान लेते हैं। ये रहा राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर पिंक सिटी है यहाँ की राजधानी। अशोक गहलोत जी हैं करंट टाइम पर कांग्रेस पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है कलराज मिश्रा जी। सरिस्का टाइगर बिहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देव घाना पक्षी बिहार, ये है राजस्थान में ही। राजस्थान अपना बॉर्डर किसे किसे शेयर करता है? तो राजस्थान दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब से, इसके साथ ही ये हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने किसानों को राहत देने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो कृषि मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने दोस्तों किसान रथ नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
किसान रथ मोबाइल ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? किसानों को राहत देने के लिए। कैसे राहत देगा? तो दोस्तों लॉकडाउन के टाइम पर किसान को ये इस प्रकार से राहत देगा कि जब वो अपनी कोई फसल उगाते हैं, कोई सब्जी ही ले लीजिए क्योंकि सब्जी ज़्यादा परफेक्ट एग्जांपल होगा, तो जो सब्जी उगाते हैं तो वो सब्जियां अगर सही समय पर नहीं बिक्री के लिए जा पाती हैं मार्केट में तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों ऐसे इस प्रकार से इस टेक्निक के माध्यम से जोड़ा जाएगा किसानों को व्यापारियों से, जिससे व्यापारी जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं और अगर थोड़ा मोड़ा सब्जी या फिर फल फ्रूट उनके जो भी ख़राब भी हों उसको भी वो लोग ले लें, व्यापारी जो हों वो किसानों से ले लें और उनको एक प्रकार की जो उनका कोल्ड स्टोरेज वाहन हो उसमें रख लें और जिससे वो भी बिक्री कर पाएँ, यानी व्यापारी का भी नुकसान ना हो और किसान का भी नुकसान ना हो। ठीक है, किसान को भी राहत मिल जाएगी क्योंकि उसका सामान जो होगा, जो फल होगा, जो सब्जी होगा वो बर्बाद होने से बच जाएगा। तो इसी वजह से ये किसान रथ नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट तैयार किया? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट तैयार किया है दोस्तों CSIRNAL ने और MAFCPL ने, इन दोनों ने मिल करके किया है। तो बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। CSIRNAL क्या है? इसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो उसी का एक डिपार्टमेंट है NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी लैब। ठीक है, तो इसने MAFCPL के साथ, MAFCPL क्या है? MAF एक क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड है बेंगलुरु की, उसके साथ मिल करके ये डिज़ाइन किया है, बनाया है पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट। अब ये सूट किस लिए तैयार किया गया है? नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए है। किन के लिए? जो डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होते हैं और अदर मेडिकल स्टाफ्स होते हैं जो 24 घंटे लगातार काम करते रहते हैं कोविड-19 मरीजों के साथ। ठीक है, तो उन लोगों के लिए है, उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जिसकी वजह से संक्रमण उनके अंदर ना जा पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है पॉलीप्रोपिलीन नाम की एक कई लेयर वाली क्लॉथ से। ठीक है, तो पॉलीप्रोपिलीन के थ्रू ये बना है। तो ये सूट दोस्तों बेसिकली पॉलीप्रोपिलीन की कई लेयर्स का एक सूट है। ठीक है, जिससे बहुत ही ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है अगेंस्ट कोरोना वायरस की। तो अब इसे डिज़ाइन किया है CSIR ने। तो हम लोग CSIR के बारे में जानेंगे। CSIR दोस्तों एक भारतीय संगठन है, इसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इस संस्था के बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ, जो भारतीय संगठनों की मैंने आपको वीडियो दी हुई थी उसमें ऐसे ही बहुत संस्थाओं के बारे में डिटेल जानकारी आपको दी गई हैं। जैसे इसकी स्थापना हुई 1942 को, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं शेखर सी मंडे। तो ये बेसिकली यही 3 से 4 पॉइंट जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन 3 से 4 पॉइंट्स के लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो कई सारी दे चुका हूँ, चाहे वो भारतीय संगठन की हो, चाहे भारतीय एजेंसियों की हो, चाहे खुफिया एजेंसियों की हो, या फिर हो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, या फिर भारतीय बैंकों की हो। ऐसे मैं आपको स्पेशल टॉपिक्स पर कई सारी वीडियोस दे चुका हूं और स्पेशल टॉपिक्स में बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि ये सारी वीडियोस आपको स्पेशल GK GS की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आप YouTube पर प्लेलिस्ट ढूंढ पाएँ तो वहाँ से ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिले तो एप्लीकेशन पर जाइएगा, उसमें वॉइस सर्च का ऑप्शन लगा हुआ है, किसी भी वीडियो के बारे में आप लोग वॉइस सर्च कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा, आ जाएगी वीडियो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस पहले तो दोस्तों ये आयोजित होना था 2020 में ही, कहाँ पर? बार्सिलोना में, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये टाल दिया गया, तब ये कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अब ये टाल दिया गया है, 2024 में आयोजित होगा। ओके, अब कहाँ होगा? अभी भी ये बार्सिलोना में ही होगा। बार्सिलोना है स्पेन में। ठीक है, तो स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, लेकिन अब ये किया जाएगा 2024 को। पहले ये 2020 में ही आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से ये कैंसिल कर दिया गया था। क्लियर? अब बार्सिलोना है स्पेन में, तो हम लोग स्पेन के बारे में जान लेते हैं। स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड, यहाँ की करेंसी होती है यूरो और यहाँ के PM यानी प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज। कौन है? पेड्रो सैंचेज। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किसने SS कोरोना नाम का एक ऐप लॉन्च किया? SS कोरोना स्पेलिंग देख लीजिए। इस नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों दिल्ली सरकार ने। अब ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये एप्लीकेशन लॉन्च इसलिए किया गया है क्योंकि अब इसके थ्रू ही दिल्ली में जो मेडिकल ऑफिसर्स की टीम होगी वो जहाँ जहाँ कोविड-19 के हॉट स्पॉट हैं दिल्ली में, उन इलाकों में जाएगी और घर घर जा कर के सर्वे करेगी। ठीक है, तो वो टीम सर्वे करेगी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से, क्योंकि इस एप्लीकेशन में कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। जैसे इसमें डेटा का एनालिटिक करने में आसानी होती है, साथ ही साथ ये तेज़ी से डेटा को सर्वर पर अपलोड कर सकेगा।
तो इस वजह से SS कोरोना नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली जब भी आए आपको याद रखना है दो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी योजना, एक तो 5T प्लान और दूसरा ऑपरेशन शील्ड प्लान। ये दोनों याद रखना है, ऑपरेशन शील्ड और 5T, ठीक है। इन दोनों के बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा क्यारी का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया? तो दोस्तों ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ स्टाफ थे अब्बा क्यारी। तो इनका अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। हालांकि इनको कुछ और भी डायबिटीज़ वगैरह की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ थे। क्लियर है बिल्कुल। तो दोस्तों बस ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, आपको वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। वीडियो को शेयर करने के साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को। और मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल 20 अप्रैल तक ही है जनवरी और फरवरी मंथ की ई बुक फ्री में। और वो जो फ्री ई बुक है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, MZT ऐप पर। तो MZT ऐप पर जाइए और 20 अप्रैल से पहले जनवरी और फरवरी मंथ की 4 ई बुक्स हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला करके। तो जाइए आप उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आप लोग टारगेट बना लीजिए कि 3 मई के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी है, बहुत सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है, ठीक है। जिससे 3 मई के बाद जब लॉकडाउन हटे, अगर एग्ज़ाम का इनकेस अनाउंसमेंट हो जाता है कि कब होगा, वैसे तो अभी कोई डिसाइड है नहीं, अगर अनाउंसमेंट हो जाता है कि कब होगा एग्ज़ाम, तब आप लोग पहले से काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखे रहें, ठीक है। तो जिससे आप और चीज़ों पर फोकस कर पाएँ। तो ये करंट अफेयर वगैरह जो होती हैं इसको लोग जल्दबाजी में ही पढ़ते हैं, लेकिन इस समय आपके पास खाली समय है और ऐसा समय है जब आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, चौथे एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान में रेपो रेट घटाकर कितना निर्धारित किया है? अच्छा दोस्तों, रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ एक स्पेशल वीडियो बना दूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इस पर एक खास वीडियो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूँ, और साथ ही साथ उसमें आपको ये भी बता दूँ कि इसके घटाने बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है, जनता पर क्या फ़र्क पड़ता है, बैंकों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और भारत की इकोनॉमी पर क्या जाके इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जानना अगर चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करके हमें बताइए, इस पर वीडियो मैं आपको जल्द ही देता हूँ। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे उसके उन्होंने डिटेल में आंसर किए थे। तो दोस्तों उन टॉप 15 लोगों के नाम हैं, मोहम्मद जरीफ, रविशंकर, श्यामशेर कुमार, चांद बाबू, मिथुन कुमार, विजय यादव, साबिर आलम, गुरुदेव यादव, पूजा चौधरी, सुरभि गुप्ता, अमन कुमार, चरण सिंह, सुजीत कुमार, ज्योति पचौरी, अंकित कुमार। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया और सबसे पहले आंसर किया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।